जय एवरीवन, प्रशांत कुमार फ्रॉम किंग ऑफ मैथ्स। एक्चुअल में आज का जो हमारा टॉपिक है, आज का हमारा टॉपिक जो है सर्कल से रिलेटेड है, जिसको हम लोग हिंदी में वृत्त कहते हैं। और कोई भी जो हमारे जीवन में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हमारे सराउंडिंग्स में घिरी हुई हैं, और वो जो है बहुत सारी उसमें चीजें जो होती हैं वो सर्कल से रिलेटेड होती है। ठीक है, जैसे मम्मी जो रोटी पकाती है ना, रोटी आप लोग खाते हो, हम भी खाते हैं, तो वो रोटी जो होती है ना वो गोल होती है। बहुत सारे बच्चे ये बोलेंगे सर पराठा भी तो पकाती है, वो कहाँ गोल होता है? तो वो गोल नहीं होता है बाबू, वो ट्रायंगल से होता है, त्रिकोण होता है, ट्रायंगल होता है। ठीक है ना, तो अभी उसकी बात नहीं करेंगे, अभी हम लोग रोटी की ही बात करेंगे। और ये जो रोटी होता है वो किस टाइप में होता है? सर्कल टाइप में होता है। सर्कल सबसे पहले हम लोगों को ये जानना होगा कि सर्कल इसमें से होता क्या। तो सर्कल वो चीज होता है ना, सर्कल वो पॉइंट होता है, वो फिगर होता है, वो एक उस टाइप का एक क्या बोल सकते हैं उसको, फिगर ही बोलेंगे अभी, होता है। ठीक है ना, जो कि एक फिक्स्ड पॉइंट से जैसे मान लीजिए कि अगर यहाँ पर कोई एक ये कील हम लोग इसे यहाँ पर अगर दबा देते हैं, कील को हम लोग यहाँ पर लगा देते हैं इस पॉइंट पर। ठीक है, तो इस पॉइंट से एक कील में रस्सी हम लोग बांध लें। ठीक है, रस्सी बांधेंगे तो जो होगा ना उसी को पकड़ के इस टाइप से हम लोग घुमा देते हैं, तो वो जो होता है वो क्या बन जाता है? हमारा एक सर्कल बन जाता है, गोल एक आकृति बन जाती है, एक फिगर बन जाती है, जो कि सर्कल कहलाता है। और इस सर्कल का सबसे बड़ा चीज यही होता है कि इस पॉइंट से, यानी कि इस पॉइंट को हम लोग बोलेंगे सेंटर, और सेंटर से जहां भी हम लोग मेजर करेंगे ना, तो ये जो डिस्टेंस होगा, ये डिस्टेंस हमारा क्या होगा? इक्वल होगा। क्या होगा? इक्वल होगा। और यही जो इस सेंटर से इसके सरकमफ्रेंस पर जो जा रहा है, इसके बाहरी क्षेत्र पर जो जा रहा है, बाहरी लाइन पर जो जा रहा है, उसी को हम लोग बोलते हैं रेडियस। क्या बोलते हैं? रेडियस बोलते हैं। ठीक है, तो इस बात का आप लोग बहुत आराम से ध्यान रखिएगा कि रेडियस क्या होता है, सर्कल का रेडियस क्या होता है। चलिए ठीक है, तो रेडियस इसका अगर डिफिनीशन हम लोग लिखना चाहें तो इसको हम लोग बोल सकते हैं कि ए लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द सेंटर एंड ए पॉइंट ऑन द सर्कल इज कॉल्ड द रेडियस। यानी कि उसके सेंटर से उस सर्कल को ऐड करने वाली एक रेखा को त्रिज्या कहते हैं, रेडियस। ठीक है ना, जैसे मान लीजिए कि ये पॉइंट हो गया, तो यही पॉइंट जो है ना ये रेडियस कहलाता है। और रेडियस को हम लोग आर से रिप्रेजेंट करते हैं। रेडियस को हम लोग किसी से रिप्रेजेंट करते हैं? आर से। स्मॉल या कैपिटल आर, आपको जो भी आप लोगों को लगे उससे हम लोग इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देखिए, रेडियस और रेडियाई दोनों में क्या डिफरेंस होता है? ये दोनों चीजें आती हैं जो कि हम लोग कर सकते हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस में ये भी आता है कि रेडियस ऑफ द सर्कल, एंड बहुत सारे में यह भी आता है कि रेडियाई ऑफ द सर्कल। देखिए, तो रेडियस और रेडियाई दोनों में कुछ खास डिफरेंस नहीं है, बस सिंगुलर और प्लूरल का डिफरेंस है। जैसे मैन और मेन, बात तो दोनों में एक ही है। मैन में ए रहता है, मेन में ई रहता है। इसका आदमी, इसका बहुत सारे आदमी। तो वही चीज है रेडियस और रेडियाई। रेडियस जो हो गया वो सिंगल रेडियस को बोलते हैं, और रेडियाई जो हो गया उससे बहुत सारे रेडियस होते हैं, यानी कि रेडियस का प्लूरल जो हो गया ना वो रेडियाई होता है। ठीक है, अब रेडियस के बाद हम लोग पढ़ लेते हैं कि सरकमफ्रेंस। सरकमफ्रेंस क्या होता है? तो देखिए, जो सरकमफ्रेंस जो होता है ना, तो जो कोई भी अगर सर्कल हम यहाँ पर बनाए हैं, तो ये जो सर्कल हमारा दिख रहा है, यही सर्कल का जो बाहरी क्षेत्र है ना, ये आउटर लेयर, यही जो होता है वो सरकमफ्रेंस होता है। तो द पेरीमीटर, इसको हम लोग पेरीमीटर भी बोलते हैं। तो द पेरीमीटर ऑफ ए सर्कल इज कॉल्ड सरकमफ्रेंस। यानी कि किसी भी सर्कल का जो पेरीमीटर होता है ना, यही पेरीमीटर जो होता है उस सर्कल का क्या कहलाता है? सरकमफ्रेंस कहलाता है। और बाबू मेरे पेरीमीटर निकालने का बहुत आसान फॉर्मूला होता है 2 पाई आर। क्या होता है? 2 पाई आर। तो पेरीमीटर निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? 2 पाई आर। और पेरीमीटर को ही हम लोग बोलते हैं सरकमफ्रेंस। सरकमफ्रेंस को हम लोग डिनोट करते हैं सी से। किसी से? सी से डिनोट करते हैं। बात समझ में? अब ध्यान दीजिएगा कि डायमीटर क्या होता है। डायमीटर क्या होता है? तो डायमीटर देखिए क्या होता है। कोई भी रेडियस जो होता है ना, रेडियस वो सर्कल के सेंटर से बाहरी क्षेत्र पर एक जगह कहीं टच रहता है। अब इसमें क्या होता है कि इसके दोनों बाहरी क्षेत्रों को टच करे। कैसे? सेंटर के होते हुए, सेंटर से होकर जो लाइन गुजरती है ना दोनों साइड में, दोनों सरकमफ्रेंसेस पर,
तो वही जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं रेडियस, सॉरी डायमीटर। तो डायमीटर इज ए कॉर्ड, डायमीटर भी एक कॉर्ड ही है, कॉर्ड भी पढ़ना है क्या होता है कॉर्ड। डायमीटर इज ए कॉर्ड ऑफ ए सर्कल हु पासिंग थ्रू सेंटर। डायमीटर इज ऑल्सो कॉर्ड ऑफ सर्कल हु पासिंग थ्रू इट्स सेंटर। डायमीटर भी वृत्त का एक जीवा है जो कि इसके केंद्र से होकर गुजरता है, और डायमीटर को डिनोट करते हैं हम लोग डी से, ठीक है। बट ध्यान दीजिएगा यहाँ पर d इज इक्वल टू होता है 2r, यानी कि डायमीटर जो होता है ना, ये d है एक्चुअली, एल नहीं समझिएगा इसको। ये जो डायमीटर होता है ना, ये रेडियस का डबल होता है। रेडियस में क्या होता है, डबल होता है। डायमीटर जो है वो रेडियस का होता है डबल, ठीक है ना। तो डायमीटर इज इक्वल टू 2r। अगर गलती से कहीं रेडियस दे दिया और बोलेगा कि अब इसका डायमीटर निकालिए, रेडियस दिया हुआ है और बोलेगा डायमीटर, सॉरी हाँ डायमीटर नहीं, डायमीटर दिया है बोलेगा रेडियस निकालिए, तो डायमीटर को 2 से डिवाइड कर दीजिएगा, ठीक है। रेडियस दिया है बोलेगा, डायमीटर दिया है बोलेगा रेडियस निकालिए, तो उसको हाफ कर दीजिए, ठीक है ना। यानी कि 2 रेडियस मिलकर एक डायमीटर बनता है, और एक रेडियस अकेले 2 डायमीटर, सॉरी 2 रेडियस एक डायमीटर के बराबर होता है, और एक डायमीटर 2 रेडियस के बराबर। बस क्लियर। अब बारी आती है कॉर्ड की। तो कॉर्ड क्या होता है, तो कोई भी कॉर्ड जो होता है ना, वो सर्कल के किसी भी 2 हिस्सों को टच करता है। सर्कल के 2 हिस्सों को क्या करता है, टच करता है। तो जैसे कि मान लीजिए कि यहां से हम एक लाइन ऐसे खींच लेते, ये लाइन हम यहाँ पर खींच लिए ना, तो अब क्या होगा कि ए कॉर्ड इज ए सर्कल ऑफ लाइन सेगमेंट पासिंग थ्रू इट्स 2 पॉइंट्स। इसके 2 पॉइंट को टच करने वाली रेखा को कॉर्ड कहते हैं। और डायमीटर जो होता है वो किसी भी सर्कल का सबसे बड़ा कॉर्ड होता है। इस बात को आप लोगों को ध्यान में रखने की आवश्यकता है, ठीक है ना। किसी भी सर्कल का डायमीटर, किसी भी सर्कल का डायमीटर क्या होता है, उसका सबसे बड़ा कॉर्ड होता है, उसकी सबसे बड़ी जीवा होती है, ठीक है ना। और अब ध्यान दीजिएगा, अब देखिए, अब इसके बाद बारी आती है सेकेंड किसे कहते हैं। तो व्हाट इज सेकेंड। सेकेंड वो चीज है, जैसे कि मान लीजिए कोई सर्कल है, ठीक है। अब इस सर्कल को सीधा ऐसे काट के बाहर से निकल जाए, तो कोई भी लाइन सेगमेंट जो होता है ना, कोई भी लाइन जो होता है वो इंटरसेक्ट करता है। किसको इंटरसेक्ट करता है, तो सर्कल के किसी 2 पॉइंट को, और काटते हुए क्या कर जाता है, एकदम बाहर की तरफ निकल जाता है। यानी कि रुकता उकता नहीं है, ये डायरेक्ट संपूर्ण क्रांति है यार, और बक्सर में नहीं रुकेगी, एक के बाद मुगल सराय से पटना है, ठीक है ना। यानी कि राजधानी एक्सप्रेस, इसका बहुत कम स्टॉपेज होता है, बहुत धीरे धीरे जाते हैं, बहुत तेज जाते हैं, धीरे धीरे नहीं जाते, रुकती भले धीरे से, ठीक है ना। तो वो क्या हो जाता है, स्कैंट हो जाता है। इसके बाद बारी आती है टेंजेंट की। तो टेंजेंट क्या होता है वो चीज अब हम लोग देख, क्या बोले थे, टेंजेंट क्या होता है। तो टेंजेंट के लिए चलिए इसको हम लोग पहले साफ कर लेते हैं। देखिए टेंजेंट, टेंजेंट क्या होता है, तो कोई भी सर्कल ले लीजिएगा, ठीक है, कोई भी सर्कल। अब ये जो लाइन हो गया ना, ये लाइन इस सर्कल को सिर्फ एक ही जगह पर कहीं भी क्रॉस करे, कहीं भी एक जगह पर अगर ये क्रॉस करता है तो वो टेंजेंट कहलाता है। वो पॉइंट जो होता है वो टेंजेंट कहलाता है। जैसे मान लीजिए कि ये एम हो गया, ये एन हो गया और ये ओ हो गया। तो जो सर्कल को इंटरसेक्ट किया, बाइसेक्ट किया, सॉरी इंटरसेक्ट किया, वो कहां पर किया, एन पॉइंट पर किया। तो एन जो हो गया वो क्या हो गया, सर्कल का टेंजेंट हो गया, ठीक है। तो यही होता है इसका टेंजेंट। तो टेंजेंट क्या होता है सर्कल का, तो सर्कल का टेंजेंट वो जगह होता है जहां पर कोई एक लाइन जो होता है वो उसे इंटरसेक्ट करती है, एक ही जगह पर, एक ही पॉइंट पर, कहीं 2 पॉइंट पर नहीं। क्योंकि जैसे ही अगर यहाँ से 2 पॉइंट पर करेगी तो ये क्या हो जाएगा, स्कैंट हो जाएगा, और यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा, कॉर्ड। आई बात समझ में, चलिए बहुत हाँ। तो इसके बाद अब बारी आती है कि पोजीशन क्या होता है। किसी भी सर्कल का पोजीशन होता है, 3 पोजीशन होता है, ठीक है। तो मान लीजिए कि जैसे हम एक बहुत ही खूबसूरत सा और प्यारा सा यहाँ पर एक सर्कल हम बनाते हैं। सर्कल बनाने के बाद बीच में क्या होता है बेटा, इसका सेंटर, ओ, जिसको ओ बोलते हैं, ओ सेंटर, है ना। चलिए, तो ये ओ क्या हो गया, सेंटर हो गया। अब इसमें आता है इंटीरियर, एक्सटीरियर एंड ऑन द सर्कल। एक्सटीरियर, इंटीरियर, ऑन द सर्कल। तो जैसे कि हम लोग स्कूल में जाते हैं और पढ़ते हैं, तो जब इंटीरियर हम लोग जाते हैं,
सॉरी हाँ इंटीरियर में जब जाते हैं तो क्या पूछते हैं, मे आई कम इन सर। और जब बाहर जाना होता है तो मे आई गॉट सर, है ना, गो आउट सर, गॉट नहीं गो आउट सर। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, मे आई कम इन और मे आई गॉट गो आउट, मे आई गो आउट। तो इसमें दो चीज होती है। तो मे आई गो आउट कब पूछते हैं, जब हमें एक्सटीरियर में जाना होता है। मे आई कम इन कब बोलते हैं, जब हमें अंदर आना होता है। तो और ऑन द सर्कल, ऑन द सर्कल, ऑन द सर्कल यानी कि वो गेट है ना, किसी भी इसका गेट होता है ना, गेट। अब इस गेट के आगे इधर जाइएगा तो इंटीरियर हो जाइएगा, इस साइड में आइएगा तो एक्सटीरियर हो जाइएगा। यानी कि आपके घर में भी गेट है, अब गेट के अंदर जैसे घुसिएगा तो गेट के अंदर घुसिएगा तो वो क्या हो जाएगा, आप घर के अंदर चले जाए। और गेट के जैसे ही थोड़ा सा भी एक कदम बाहर निकलिएगा तो पापा बोलेंगे कि घर के बाहर भाग गया। ठीक है, खेलने पर ध्यान रहता है तो घर के बाहर है ना भागेगा। तो ये क्या हो गया, आपको ओ हो गया। ये जो लाइन हो गया बाहर से आपको दिख रहा होगा इतना बड़ा सा, ये क्या हो गया, इसका सरकमफ्रेंस हो गया। क्या हो गया, सरकमफ्रेंस हो गया। अब ध्यान दीजिए, अगर कोई ये बोले 1 2 3 4 माने कि ए पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू और इधर कर लीजिए एक्स और यहाँ पर कर लीजिए एम, यहाँ कर लीजिए क्यू, सॉरी क्यू तो हो गया ना, कितना बार क्यू कीजिएगा जी, यहाँ पर कर लीजिए जे। ठीक है, अब हमको ये पता है कि इसका एक्सटीरियर और इंटीरियर क्या होगा। तो एक्सटीरियर जो है उसको क्रॉस कर देना है, एक्सटीरियर को क्रॉस कर देना। चलिए, एक्सटीरियर का मतलब क्या बताएं बाबू, बाहर जाना। तो बाहर में ये है, गया बाहर, यह भी बाहर है, ये भी बाहर है, ये तो ये है, डब्ल्यू भी बाहर है। मैंने 5 को बाहर घूम रहा था सर, क्लास चल रहा है ऑनलाइन, बाहर घूम रहा है। बताइए तो कितना गलती कर रहा है। तो ये एक्सटीरियर वाले होगा। अब रहा इंटीरियर वाले की बात। तो इंटीरियर में कौन कौन है, तो देखिए इंटीरियर में यहाँ पर पी सही कर देते हैं सबको। अच्छा बच्चे से पढ़ने वाला देखते हैं किसी भी टीचर को, अगर जो बच्चा क्लास में अटेंटिव होता है ना, अटेंटिव होता है, वो क्लास में जल्दी बाहर नहीं निकलना चाहता है। और जो पढ़ने वाला नहीं होगा ना, वो हर 1-2 मिनट के बाद सर वॉशरूम जाए, सर पानी पीने जाए, सर कॉपी देना है उसको, सर हमेशा करते रहता है। तो वो क्या बच्चा होता है, वो पढ़ने वाला बच्चा नहीं होता है, उसका मन पढ़ाई में लगता है नहीं, घर से जबरदस्ती विद्यालय की तरफ आ जाता है। ठीक है ना, तो वो सब ज्यादातर एक्सटीरियर में रहना चाहता है, ज्यादातर गेम में ध्यान देगा, है ना, कोई एक्टिविटी होगा उसमें ध्यान देगा, बट एक्टिविटी करेगा नहीं, बस उसको एंजॉय करने के लिए जाता है। ठीक है ना, तो वो सभी एक्सटीरियर में रहते हैं। यानी कि एक्सटीरियर में जो बाहर रहना पसंद करते हैं वो एक्सटीरियर होता है। अब इंटीरियर में कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बच्चे वाकई में पढ़ने के लिए स्कूल आते हैं। ठीक है ना, जो वाकई में पढ़ने के लिए स्कूल आते हैं, यानी कि वो क्लास के अंदर रहना ज्यादा पसंद करते हैं, क्लास में पढ़ना ज्यादा अच्छे से पसंद करते हैं। तो वो कहाँ रहते हैं बच्चे, क्लास के अंदर रहते हैं। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो पढ़ना भी चाहते हैं और घूमना भी चाहते हैं। तो वो दोनों पता चलेगा ना कि स्कूल के दिवाली में बैठल है सब, ना स्कूले में ढुकेगा ना स्कूल के बाहर ही निकलेगा, कहाँ रहेगा, उसके देवलिया पे बैठा रहेगा सब बानर जी। ठीक है, यानी कि जो उसके बाउंड्री पर रहे ना, वो ऑन द होता है, बाहर वाला एक्सटीरियर होता है, अंदर वाला इंटीरियर होता है। ठीक है, इसके बाद का अगला पॉइंट बोर्ड मिटाते हैं, इसके बाद फिर चलिए। तो अब इसके बाद बारी आती, अभी तक जो हम लोगों ने पढ़ लिया वो तो पढ़ ही लिया, सर्कल है, बहुत बड़ा चैप्टर है। इसके बाद बारी आती है कंसेंट्रिक सर्कल। अब इस टाइप का जो सर्कल होता है ना, कुआं वहां बड़ी देखने को मिलता है। जैसे मान लीजिए कि एक सर्कल यहाँ पर है और इसी के अंदर एक और सर्कल हो गया, दो सर्कल, और इन दोनों सर्कल का जो सेंटर हो गया वो सेम हो जाता है। सर्कल का सेंटर क्या हो जाता है, सेम हो जाता है ना। घड़ी का सुई जैसा बन गया, को छोटा है को बड़ा, तो छोटा वाला को छोटा आर से, बड़े वाले को बड़ा आर से हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है ना, और ये तो ओ वही है, जिंदाबाद है ये। ठीक है, चलिए। तो अब इसमें डिफरेंस क्या होता है, तो वैसा सर्कल ये होता है, सर्कल विच हैव द सेम सेंटर, विच हैव द सेम सेंटर एंड डिफरेंट रेडियाई। मैंने क्या बोला था कि रेडियाई किसको बोलते हैं, प्लूरल, रेडियस। सर्कल विच हैव सेम सेंटर एंड डिफरेंट रेडियाई, डिफरेंट लेंथ ऑफ रेडियाई। ठीक है, तो इसका जो रेडियस का जो लेंथ है वो अलग अलग है। मान लीजिए इसका 3 होगा तो इसका 4 होगा,
इसका 3 होगा, 3.1 भी हो सकता है, कोई जरूरी नहीं है कि 4 होगा, 1 फीट ज्यादा थोड़े होगा। अब जैसे मान लीजिए कुआं हुआ, देखे है ना कुआं, तो कुआं जब देखिएगा ना तो ऊपर टॉप व्यू उसका देखिएगा, टॉप व्यू जब देखिएगा तो टॉप व्यू उसका कुछ मोटा होता है, कुआं का कुछ मोटाई होता है ना, जो दीवार जोड़ा रहता है तो दीवार क्या होता है, कुछ मोटा होता है, दीवार है तो उसका हाई कुछ तो मोटाई होगा ना। कागजों का अगर दीवार रहेगा तो भी वो माइक्रोन में जाएगा, बट जाएगा जरूर जाएगा, तो वो क्या होता है, उसकी मोटाई होती है, और वही मोटाई जो होता है ना वो रेडियस को ये करा देता है, बांट देता है। उस अंदर वाले का रेडियस छोटा हो जाएगा, बाहर वाले का रेडियस बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो हमें बहुत सोचने समझने की आवश्यकता है कि इस टाइप का जो क्वेश्चन आता है उस क्वेश्चन को हम लोग बनाएंगे कैसे। क्वेश्चन को तो अगले हम लोग सेशन में डिस्कस करेंगे, कल का जो सेशन होगा उसमें कुछ थ्योरम वगैरह होंगे और उसमें हम लोग डिस्कस कर लेंगे। आज का जो सेशन है कंप्लीटली सर्कल का बेसिक नॉलेज जो है, बेसिक पॉइंट्स जो है, उन पॉइंट्स को हम लोग को आज क्लियर कर लेना होगा, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए कि इसका है, तो कोई भी सर्कल अगर है, मान लीजिए कि ये सर्कल है, तो इसका सरकमफ्रेंस निकालने के लिए तो मैंने बता दिया था कि 2πr होता है। इसका जब एरिया निकलता है ना, एरिया, तो एरिया निकालने का इसका फॉर्मूला हो जाता है πr², πr² हो जाता है। किसी भी सर्कल का एरिया निकालते हैं। तो अब यहाँ पर क्वेश्चन ये हो जाता है कभी कभी कि ये जो पार्ट दिख रहा है ना आपको, ये जो पार्ट आपको दिख रहा है, तो अब कभी कभी ये बोल देगा कि इसी पार्ट का आप लोग एरिया निकालिए, ठीक है। तो इसको हम लोग बेटा बोलते हैं रिंग। क्या बोलते हैं? रिंग बोलते हैं। तो एरिया ऑफ रिंग जब लिखते हैं, एरिया ऑफ रिंग, तो ये हो जाता है, देखिए ये कैपिटल आर है, बड़ा वाला है, ठीक है। तो बड़े वाले का एरिया निकाल लीजिए, यानी कि पाई कैपिटल r²। अब इसमें से छोटे वाले का एरिया निकाल लीजिए, तो पाई स्मॉल r²। अब दोनों में पाई है तो पाई को कॉमन खींच लीजिए और यहाँ पर r² माइनस स्मॉल r² बना लीजिए। तो ये जो हो गया ना, ये क्या हो गया इसका सर्कल का एरिया हो, एरिया ऑफ रिंग, इसको रिंग बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। इसको क्या बोलते हैं? रिंग बोलते हैं। बहुत ज्यादा ये क्वेश्चन पूछता है और इसी टाइप का क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछता है, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछता है। कभी दे देगा कि पाई का वैल्यू जो है वो 3.14 निकालिए, और कभी कभी दे देगा कि पाई का वैल्यू जो है वो 22/7 निकालिए। इसी में हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। हम लोग तो बोलते हैं कि इसको जब डिवाइड कीजिएगा तो यही आएगा, तो यही नहीं आता, 3.142 ऐसे करके कुछ आता है, बहुत लंबा जाता है ये, ठीक है। अब जब कैलकुलेशन करते हैं ना, तो कैलकुलेशन यहाँ पर हमारा गड़बड़ा जाता है। 22/7 से कराते हैं तो कुछ ज्यादा आ जाता है, और 3.14 से कराते हैं तो कुछ कम आ जाता है, थोड़ा सा डिफरेंस ज्यादा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा रिंग। रिंग तक हम लोगों ने पढ़ लिया, ठीक है। इसके बाद की जो पॉइंट है वो है आर्क ऑफ द सर्कल। किसी भी सर्कल का आर्क क्या होता है, तो आर्क हम लोग कैसे पूछते हैं, आप इसको हिंदी में बोलते हैं। देखिए जैसे कि मान लीजिए कि ये एक सर्कल हो, ठीक है। अब यहां से यहां तक हम लोग काट दीजिए इसको इस टाइप से काट दीजिए। एक्चुअली इस टाइप है नहीं, बट मैं आप लोगों को दिखाने के लिए इस टाइप का कुछ कर दिया हूं, ताकि यहाँ पर थोड़ा सा नजर आप लोगों का पड़ जाएगा, ठीक है। ये सेंटर हो गया O, ये हो गया A, ये हो गया B, और ठीक इसके बीच में आ जाता है पॉइंट, वो हो जाता है C। तो ये जो होता है ना कि एक कंटिन्यूअस पीस ऑफ सर्कल, सर्कल का ही एक पार्ट है जो कि कंटिन्यू भी है। तो एक कंटिन्यूअस पीस ऑफ सर्कल इज कॉल्ड द आर्क ऑफ दैट सर्कल। इस सर्कल का क्या कहलाता है? आर्क कहलाता है। ये कंटिन्यूअस होता है, इसमें कुछ डिफरेंस नहीं होता है। यानी कि कोई भी एक सर्कल ले लीजिए, यहाँ से यहाँ तक काट दीजिए, वो क्या हो गया उसका आर्क। क्या हो गया? आर्क। अब इसको लिखते कैसे हैं? जैसे मान लीजिए कि हमें लिखना होगा तो ACB, और इस टाइप से ऐसे कर देंगे, ठीक है ना। ACB लिखकर इस टाइप से ऐसे कर देंगे। अगर जनरली हमें यहाँ से यहाँ लिखना है तो इसको हम लोग BA भी लिख सकते हैं, AB भी लिख लेंगे, है ना। अब यहाँ से यहाँ या A से C लिखना है तो AC लिख कर ऊपर कर दिए, CB लिख कर ऊपर कर दिए। तो ये क्या हो जाता है? ये जो होता है ना, ये आर्क हो जाता है। क्या हो जाता है? ये आर्क हो जाता है। और इसे हम लोग क्या बोलते हैं? आर्क बोलते हैं। और इसे हम लोग इस टर्म में डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो होता है ये आर्क होता है, आर्क ऑफ द सर्कल। इसके बाद का जो पॉइंट होता है
ये थोड़ा सा डिग्री मेजरमेंट को लेकर होता है कि हम लोग आर्क का डिग्री किस तरीके से फाइंड आउट कर सकते। ठीक है, तो चलिए इसको भी हम लोग अभी थोड़ा सा देख लेते हैं, क्योंकि जब आर्क हम लोग शुरू कर लिए हैं तो फिर इसको भी देख लेना ही उचित होगा। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग एक देख लेते हैं। चलिए एक सर्कल हम लोग पहले इस टाइप से ऐसे बना लेते हैं, बहुत खूबसूरत सा सर्कल हम बनाते हैं। ठीक है ना, तो ये O हो गया, ये A हो गया, ये B हो गया, और इस पॉइंट को हम लोग बोल लेते हैं थीटा। इस पॉइंट को हम लोग क्या बोल लेते हैं बाबू? थीटा बोल लेते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर ध्यान देने की आवश्यकता है। चलिए, तो अब क्या हो गया, यहाँ पर थीटा हो गया, ये A हो गया, ये B हो गया, और ये O हो गया। अब इसको हम लोग बोलते हैं डिग्री मेजर ऑफ एन आर्क। किसी भी इसका डिग्री हम लोग किस टाइप से मेजर कर सकते हैं? तो देखिए, किसी भी सर्कल का जो पूरा एंगल होता है, यानी कि ये जो हो गया, तो इसका पूरा जो होता है वो होता है 360 डिग्री। ठीक है, बट यहाँ पर जो है वो थीटा है, और ये जो है वो क्या हो जाएगा? तो ये देखिए, ये जो टोटल जो हो जाएगा ना थीटा के साथ, ये हो जाता है हमारा 360 डिग्री। कितना हो जाएगा? 360 डिग्री। अब इसमें से ये थीटा को हम जब माइनस करा लेंगे, थीटा को माइनस करा लेंगे, तो इसका जो वैल्यू होगा वो वैल्यू हमें मिल जाएगा। ठीक है ना, इसका वैल्यू जो होगा, ये बाहर वाले जो बाहर का जो है ये, इसका वैल्यू क्या होगा? हमें मिल जाएगा। इसका हम लोग एरिया कैसे निकालते हैं? तो इसका एरिया निकालना बहुत आसान है। थीटा बाई 360 इंटू पाई आर एस स्क्वायर। थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, इसका एरिया हो जाता है। इसको हिंदी में हम लोग त्रिज्या खंड बोलते हैं, त्रिज्या खंड बोलते हैं, जिसका एरिया निकालना क्या होता है? थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो इस टाइप से हम लोग त्रिज्या खंड का भी एरिया निकाल लेते हैं, इजी वे में निकाल लेते हैं। ठीक है, अब इसके बाद की जो बारी आती है वो होती है कॉन्ग्रुएंट आर्क क्या होते हैं। कॉन्ग्रुएंट आर्क क्या होते हैं? तो यहाँ पर जब आप ध्यान दीजिएगा, कॉन्ग्रुएंट आर्क यानी कि ये थीटा और यह भी थीटा, ये दोनों जब इक्वल हो जाते हैं ना, ए बी सी और डी, ठीक है, तो ए बी आर इक्वल टू सी डी आर, ये दोनों जब आपको इक्वल हो जाएंगे, ये दोनों जब आपके कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, तो ये दोनों जो ये होते हैं ना, ये थीटा जो हो जाते हैं, जो एंगल हो जाते हैं, यही कॉन्ग्रुएंट आर्क में कन्वर्ट हो जाते हैं। यानी कि इसका थीटा का जो वैल्यू है, जिसके एंगल्स का वैल्यू है, वो आपको सेम होने चाहिए। ठीक है, ये क्या हो जाता है? कॉन्ग्रुएंट आर्क में कन्वर्ट हो जाते हैं, जहां पर क्या हम लिख सकते हैं कि एंगल, ये तो ओ पॉइंट है, एंगल ए ओ बी इक्वल एंगल सी ओ। ठीक है, तो ये क्या हो जाता है? कॉन्ग्रुएंट आर्क हो जाते हैं। ठीक है, इसके बाद जो बारी आती है वो थोड़ी सी अच्छी है। अब कोई भी फिगर अगर आप लोग बना लीजिए और उसको बीच से काटिए नहीं, अगर एप्पल ले लिए तो एप्पल को बीच से नहीं काटिएगा तो मजा नहीं आएगा। तो वही चीज होता है सेमी सर्कल का। सेमी सर्कल का, सेमी सर्कल यहां पर हम बना लिए। ठीक है ना, ये O हो ही जाएगा, ये A हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया, और ये D हो गया। ठीक है, सेमी सर्कल आधा आधा जब इसको डिवाइड कर लीजिएगा तो ये सेमी सर्कल हो जाएगा ना। जैसे कि मान लीजिए ADB और ACB, ये दोनों क्या हो गए? सेमी सर्कल ये हो गए कि नहीं हो गए? हो गए ना। और इसको जैसे देखिए, ये एक सर्कल हो गया ना, सर्कल से यहां से एक हम डायमीटर ऐसे खींच लिए। अब जब यहां से ये डायमीटर हम खींचे तो आधा ये और आधा ये हो गया ना, आधा आधा, तो ये भी हमारा एक सर्कल, सेमी सर्कल हो गया, और यह भी हमारा एक सेमी सर्कल हो गया। तो दोनों साइड में क्या हो गया? सेमी सर्कल हो गया। अब यहाँ पर बारी ये आती है कि सेमी सर्कल जो हो गया, तो एरिया तो आपका हो जाएगा पाई आर स्क्वायर का, हाफ कर दीजिए, बट यहाँ पर पेरीमीटर निकालने में थोड़ा सा पंगा हो जाता है। पेरीमीटर निकालने में पंगा हो जाता है, तो पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल कैसे निकलता है ये भी देखना होगा। पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल,
तो सेमी सर्कल, सर्कल का पेरीमीटर क्या होता है? 2 पाई आर होता है कि नहीं होता है? होता है ना। अब देखिए 2 पाई आर को जब आप लोग 2 से इसको डिवाइड करा दीजिएगा तो क्या हो जाएगा? इसको डिवाइड जब कीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा आपको? 2 पाई आर बाई 2, यानी क्या हो गया? 2 कैंसिल हो गया तो पाई आर हो जाएगा ना। अब देखिए पाई आर जो होगा वो पाई आर सिर्फ इसका होगा, इतना ही टर्म का होगा ना। अब जब कटोरा ले लिया है तो इसका ढक्कन एक चाहिए ना। कटोरा ले लिए तो उसको ढकिएगा भी, तो ढकिएगा तो ऊपर में कुछ उसका लेंथ उंथ होगा, तो वही लेंथ जो होता है वो इसको हम लोग क्या बोलते हैं अपने भाषा में? डायमीटर बोलते हैं, इसको डी बोलते हैं। तो पाई आर प्लस डी हो जाएगा, पाई आर प्लस डी। तो ये क्या होता है? पेरीमीटर होता है किस चीज का? सेमी सर्कल निकालने का। तो सेमी सर्कल निकालने का पेरीमीटर क्या होता है? पाई आर प्लस डी, ठीक है ना। इसके बाद जो बारी आती है वो होता है माइनर एंड मेजर आर्क ऑफ अ सर्कल। माइनर और मेजर आर्क, तो माइनर और मेजर आर्क ज्यादा हार्ड तो नहीं पड़ता है, बट थोड़ी सी समझ की ये होता है। जैसे मान लीजिए कि एक सर्कल हमने बना लिया ना, यहाँ पर बहुत सुंदर सा सर्कल हम बनाते हैं, ठीक है। अब ध्यान दीजिए यहाँ से हमने काटना शुरू किया इसको, यहाँ से हमने काटना इसको क्या कर लिया है? शुरू कर लिया। ये है हमारा सेंटर O और यहाँ से इसको हमने मिला लिया, ठीक है। तो ये हो गया A, ये हो गया B और यहाँ पर C पॉइंट डाल दीजिए, क्या दे सकते। तो अब ध्यान दीजिएगा कि देखिए एक में कुछ कलर कर लिए हैं और एक में पूरे में अनकलर डिसकलर है, ठीक है। तो ये जो कलर वाला पार्ट है छोटा है, डिसकलर वाला पार्ट जो है वो हमारा बड़ा है। तो जो छोटा होता है उसको बोलते हैं माइनर और जो बड़ा होता है उसको बोलते हैं मेजर। जानते हैं क्या है? कैसे कि माइनर जो होता है वो हम लोग बोलते हैं कि अरे माइनर मिस्टेक था सर, छोड़ दीजिए ना। बड़ा वाला का बहुत बड़ा का बदमाशी, बहुत बड़ा मेजर गलती कर दिया, मेजर प्रॉब्लम, ठीक है। तो मेजर का मतलब क्या हो गया? बड़ा। माइनर का मतलब क्या हो गया? छोटा। बस सीधी सी बात है, यही प्रॉब्लम है और तो इसमें कोई दिक्कत खास है नहीं। माइनर हो गया, इससे ज्यादा और इसमें कुछ नहीं है। माइनर और मेजर भी आज खत्म ही हो गया, ठीक है। बस 2 मिनट का और क्लास है, लास्ट वाला पॉइंट जो है उसको डिस्कस करते हैं, फिर क्लास कवर करेंगे। अब देखिए इसी टाइप का एक होता है सेगमेंट भी होता है, ठीक है। तो सेगमेंट जो होता है ना, जैसे कि मान लीजिए कि हम सर्कल बना लिए, सर्कल से यहाँ सेंटर होगा और ये जो पार्ट हो गया ये क्या हो गया? तो ये पूरा भरा हुआ है, तो ये पूरा भरा हुआ है ना, तो ये सेगमेंट हो गया, आधा सेगमेंट हो गया। और जो डिस्कलर है वो क्या हो गया? मेजर सेगमेंट। माइनर सेगमेंट और मेजर सेगमेंट सेम वही प्रोसेस था ना आर्क वाले में भी। यहाँ से ऐसे काट दिए थे, यहाँ से यहाँ तक, तो ये वाला पॉइंट क्या हो गया था? हमारा आर्क हो गया था, माइनर आर्क। और ऊपर वाला क्या हो गया था? मेजर आर्क। उसी तरीके से यहाँ पर देखिए ये भरा हुआ है तो माइनर सेगमेंट, और ऊपर जो पूरा का पूरा खाली है वो क्या हो गया? मेजर सेगमेंट हो गया, ठीक है। और इसके बाद जो बारी आती है वो ये होती है कि अल्टरनेट सेगमेंट ऑफ ए सर्कल क्या होता है? अल्टरनेट सेगमेंट ऑफ ए सर्कल। तो इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन होता है तो इस क्वेश्चन में ये हम लोग देख लेते हैं और बहुत अच्छा लगता है। इसको हम लोगों को थोड़ा सा क्लियर कर लेना होगा कि द माइनर एंड मेजर सेगमेंट ऑफ ए सर्कल आर कॉल्ड द अल्टरनेट सेगमेंट ऑफ द सर्कल। यानी कि माइनर और मेजर जो सेगमेंट होता है ना, वही जो होता है वो अल्टरनेट सेगमेंट भी कहलाता है, ठीक है। अब इसके बाद देखिए सेक्टर ऑफ ए सर्कल। तो सेक्टर तो हम पहले ही बता चुके हैं कि सेक्टर क्या होता है बाबू। तो सेक्टर जो होता है, यहाँ पर आप सर्कल बना लीजिए, यहाँ से जो ये पॉइंट जो होता है ना, तो यही पॉइंट जो होता है वो हमारा सेक्टर कहलाता है। और सेक्टर का फॉर्मूला हमने बता चुका है कि सेक्टर का एरिया कैसे निकलता है। तो θ/360 इंटू पाई आर, ठीक है ना। इस बात को आप लोग हमेशा ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब इसके बाद बारी आती है क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल। इसके बाद क्या बारी आती है? क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल। तो किसी भी सर्कल का क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट का मतलब होता है चतुर्थांश, ठीक है ना। क्वाड्रेंट का क्या मतलब होता है? चतुर्थांश। यानी कि जैसे कि मान लीजिए कि ये एक सर्कल है, ये है एक सर्कल और इस सर्कल को आप 4 भाग में बांट दीजिए और कोई एक भाग जो हो गया ना, कोई एक पार्ट, यही पार्ट जो होता है वो क्वाड्रेंट होता है किसी भी सर्कल का।
तो सर्कल का क्वाड्रेंट भी आप समझ गए। इसका भी अगर एरिया निकालना होगा तो पाई आर स्क्वायर बाई 4, क्योंकि पूरे का एरिया जो हो जाएगा वो क्या हो जाता है आपको पाई आर स्क्वायर। और ये जो है पार्ट ये टोटल का ये सी 1 2 3 और 4 चौथा पार्ट है ना, तो बाई में इसको 4 कर दीजिएगा तो इसका क्वाड्रेंट का भी एरिया आपको मिल जाएगा, बहुत इजी वे में मिलेगा, ठीक है ना। अब इसके बाद की जो बारी आती है ये होता है एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। क्या होता है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल? तो कोई भी सर्कल इसमें क्या होता है, जैसे देखिए ये एक सर्कल हो गया, ठीक है ना। अब इस सर्कल में एक क्वाड्रिलेटरल बना हुआ है, सर्कल में क्या बना हुआ है, एक क्वाड्रिलेटरल बना है। तो एक क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी इज सेड टू बी साइकिल इफ ऑल इट्स वर्टिसेस लाइज ऑन द सर्कल। इसका जितने सारे वर्टिसेस होते हैं ना, ये सर्कल पर अगर लाइज कर रहे हैं तो ये जो होता है वो क्या होता है, क्वाड्रिलेटरिक साइकिल होता है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता है। एक्चुअली क्वाड्रिलेटरिक साइकिल नहीं, तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता है। और इनके सारे जो एंगल्स होते हैं, इन सारे एंगल्स का सम जो होता है वो 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो अब इसके बाद की जो बारी आती है, ये कुछ थ्योरम्स आते हैं जो कि थ्योरम्स हम लोगों को प्रूफ कर लेना होगा। तो इन थ्योरम्स को हम लोग अगले क्लासेस में, नेक्स्ट क्लास जब भी हमारा होगा कल होगा, ठीक है। तो कल के हम लोग क्लास में इसको हम लोग प्रूफ कर लेंगे। तब तक के लिए पंडित प्रशांत कुमार प्रजापति को विदा कीजिए और प्लीज चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा तो पसंद आएगा। जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट।